नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, क्या सच में ट्रंप ने भारत को एक्सपोज कर दिया है? एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, जिसमें ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फाइनली इंडिया को हमने एक्सपोज कर दिया। इंडिया जो हम पर टैरिफ लगा रहा था, हमने उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का दबाव बनाया, या हमारे प्रेशर से आकर के इंडिया ने अब टैरिफ कम कर दिया। आगे हम लोग बात करेंगे कि 0% टैरिफ पर इंडिया से ट्रेड हो। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप आर्टिकल वगैरह में देख पाओगे, आज पूरी न्यूज में यही बना हुआ है। देखो, ट्रंप लगातार हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे दे रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी घोषणा कर दे रहे हैं जिस वजह से ये चर्चे में रह रहे हैं। देखो, अब इंडिया को भी ना पुरजोर तरीके से जवाब देना शुरू करना चाहिए। अब तक बहुत बार बार डिफेंसिव तरीके से खेल रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि थोड़ा सा अटैकिंग मोड में आए। खैर, ये आर्टिकल देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इंडिया एग्रीड टू कट डाउन टैरिफ बिकॉज somebody finally exposed them, claim यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा है कि हम लोगों ने जो टैरिफ लगाया, यूएस ने जो टैरिफ लगाया, इसके दबाव में आकर के अब फाइनली इंडिया एग्री हो गया है अपने टैरिफ को कम करने पर। याद होगा आपको, जब पीएम मोदी गए थे यूएस विजिट पर, तो उससे एक दो घंटे पहले ही ट्रंप का बयान आया था कि हम बहुत सारे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। मतलब जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाते थे, हम उन देशों पर उतना टैरिफ लगाएंगे। देखो, इंडिया जो है, इंडिया के साथ यूएस का तो डेफिसिट चल रहा था, ट्रेड डेफिसिट। मतलब ये आप समझो मोटा मोटा कि इंडिया जो है, ये जब अपना सामान बेचता था अमेरिका में, तो अमेरिका उस पर बहुत कम टैरिफ लगाता था। जब अमेरिका अपना सामान बेचने आता था इंडिया में, तब अमेरिका से इंडिया ज्यादा टैरिफ वसूलता था। तो अब फाइनली ये कहे कि हम रेसिप्रोकल लगाएंगे, मतलब जितना तुम्हारे यहाँ टैरिफ लगता है, अमेरिकन को देना पड़ता है, उतना ही हम यहाँ पर इंडियंस के लिए लगाएंगे, इंडियन गुड्स के लिए लगाएंगे। तो ये बात आई, तो फिर इंडिया ने कहा कि देखो, हम अपना टैरिफ कम कर देंगे। जब हम अपना टैरिफ कम करेंगे तो मतलब अब कम ही लगेगा यहाँ पर भी, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं ये। तो ये जो कट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट राजी हुई है, एग्री हुई है, उसको लेकर के अब ट्रंप ये कहने लगे हैं, देखो हमने तो इंडिया को एक्सपोज कर दिया, हमने तो मतलब अपनी वाहवाही लूट रहे थे मीडिया के सामने। अब ये वीडियो देखिए। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. Same thing with China, same thing with a lot of other countries. हालांकि इनको जब ये बात समझ में आई कि हम तो डायरेक्टली इंडिया को ही कह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा कहने की कोशिश की। देखो, ट्रंप की ना अगर आप बयान जब भी सुनोगे तो इनकी एक खास बात होती है कि जो बोलना रहता है पहले वो बोल देते हैं, ठीक है ना, जो बुरा लगने वाली बात होती है, उसके बाद अगली दो तीन लाइनों में उसको लपेटने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उस पर मतलब लीपापोती किया जाए। तो इसके बाद ये कहना शुरू किया कि हमने कनाडा पर भी ऐसा किया, और सेम थिंग हम चाइना पर भी कर रहे हैं, मैक्सिको पर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देख रहे होगे तो पिछले कुछ दिनों से जब भी ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो एक बार कहते हैं कि हम कनाडा और मैक्सिको पर लगाएंगे, फिर कुछ दिन आता है, जब वो टाइम आने लगता है तो उससे पहले ही ये अनाउंस कर देते हैं, नहीं नहीं, हम टैरिफ एक महीने बढ़ा रहे हैं, एक महीने बाद लगाएंगे। ऐसे ही दो बार ये कनाडा और मैक्सिको पर कर चुके हैं। और इसके पीछे करने का देखिए ना, सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ये बढ़ाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो फिर जो वो अपोजिट कंट्री रहती है, जिस पर लगाए रहते हैं, वो उठकर खड़ी होती है और बोलती है ठीक है, हम भी लगाएंगे। कनाडा हो, मैक्सिको हो, अब तो देखो चाइना भी खुलकर आ गया है। चाइना ने साफ तौर पर ये भी कह दिया है कि बताओ, आओ, तुमको अगर लड़ना ही है ना, तुमको मार ही करना, तुमको यही बोलना है कि हम चाइना पर ये लगाएंगे, चाइना पर वो लगाएंगे, सब कुछ कर रहे हो, तो आओ एक बार खुलकर लड़ लो। चाहे टैरिफ वार लड़ना हो, चाहे जिस भी प्रकार की वार लड़ना हो, हम सबके लिए तैयार हैं। जो भी करना हो लगाओ, हम भी लगाएंगे टैरिफ। और यही कहते हुए चाइना ने भी लगाना शुरू कर दिया। ऐसे कनाडा ने कहा, तो अब कनाडा और मैक्सिको पर ये एक महीने के लिए बढ़ा दिए कि चलो ठीक है, एक महीने बाद लगाएंगे। क्या पता एक महीने बाद आकर के फिर बढ़ा दें। तो कुल मिलाकर के ये ना बस सिर्फ मार्केट को झकझोर रहे हैं, है ना। एक कमेंट आया था कल की वीडियो में, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप में से ही कोई एक स्टूडेंट ने किया था कि ट्रंप इस समय दुनिया को पूरे तरीके से सेक कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया को इस समय ना जगा रहे हैं एक प्रकार से, कि भाई समझ जाओ, देख लो कि तुम हम पर कितना डिपेंड थे, और हम ये ऐसा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अपनी अहमियत दिखा रहे हैं दुनिया को कि अमेरिका देखो इतना बड़ा पावरफुल है, और अमेरिका क्या क्या कर सकता है, ये दुनिया को एक बार से फिर से झकझोर कर याद दिला रहे हैं। तो अब इसी टाइम टाइम पर सबको सचेत हो जाना चाहिए, सबको सतर्क हो जाना चाहिए, और अपनी अपनी व्यवस्था पर लग जाना चाहिए। इतना डिपेंडेंसी सही नहीं है,
क्योंकि ये डिपेंडेंसी का ही नतीजा है जिस वजह से ट्रंप खुल करके धमकियां दे रहे हैं। किसी भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, सब पर ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तुमसे ये कर देंगे, तुम ये डील करो हमसे, तुम ऐसे रहो, तुम इतना टैरिफ करो, मतलब खुली धमकियां ये दे रहे हैं। तो यही वो समय है जब भारत को सतर्क होना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए। इंडिया और अमेरिका की अगर बात करें तो इंडिया जो है डिफेंस के मामले में तो उतना डिपेंड नहीं है। डिफेंस के मामले में हम लोग रसिया पर ज़्यादा डिपेंड है, लेकिन हम लोग व्यापार के मामले में इस अमेरिका पर ज़्यादा डिपेंड है। व्यापार में आप जानते हो दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है अपने, एक चाइना है और एक अमेरिका है। दोनों से लगभग लगभग 118 बिलियन डॉलर के आसपास में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इतना ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से चाइना से तो मैक्सिमम हम लोग सिर्फ खरीदते हैं, अमेरिका में मैक्सिमम हम लोग बेचते हैं। तो अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है तब ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, देखो अगर चाइना यही अगर टैरिफ बढ़ाता है इंडिया के लिए, उतना मुश्किल नहीं होता। चलो हम लोग 9-10 बिलियन डॉलर ही तो बेचते हैं साल भर का, तो उतना दिक्कत नहीं होती, बल्कि खरीदते 111 बिलियन डॉलर है। लेकिन अमेरिका को अगर देखा जाए तो अमेरिका में इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम ही चीज़ें करता है। तो अब ऐसे में तो ये अगर टैरिफ वार वाली बात है तो इंडिया को तो झुकना तो पड़ेगा ही भाई। और अब जब इंडिया ने थोड़ा सा अपना रुख नरम किया, तो अब अमेरिका ये खुलकर चिल्लाना, घमंड दिखाना कि हमने तो यहाँ एक्सपोज कर दिया इंडिया को, ये ठीक बात नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में मतलब कि आप कोई चीज़ें ठीक है इनडायरेक्टली लोग समझ लें उस बात को, वो चलता है, लेकिन खुल करके कोई बात ये कह देना कि नहीं हमने तुमको एक्सपोज कर दिया, या हम तुम पर ये कर देंगे, हम तुम पर वो कर देंगे, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है। और इस टाइम पर ट्रंप ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे ये पूरा कफन मान कर चल रहे हों कि मतलब चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, हमें तो बस 4 ही साल रहना है, आगे जो भी अमेरिका का भविष्य होगा वो तो देखेंगे। लेकिन अब अमेरिका को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका के लगभग बराबर बराबर में बहुत सारी ताकतें खड़ी हो रही हैं। आप सोचो, चाइना तो लगभग बराबर में पहुंच गया हर मामले में अमेरिका के। यूरोप पूरा संगठित हो रहा है, यूरोप एक हो रहा है, और यूरोप अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए या डिफेंस पर इंडिपेंडेंस होने के लिए काम कर रहा है। नाटो को वो हो सकता है यूएस नाटो से बाहर हो जाए, या हो सकता है नाटो संगठन ही खत्म हो जाए और यूरोप कोई और ऐसा संगठन बना ले अपना डिफेंस के लिए, कि मतलब वो लोग खुद मिलजुल करके रूस से लड़ेंगे, यूएस पर डिपेंड नहीं रहेंगे। क्योंकि यूएस ने फाइनली उनको दिखा दिया है कि भाई यहाँ पर सत्ता पलटी तो सारा कुछ आपका मामला बिगड़ जाएगा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो भी सेफ्टी का इंश्योरिटी लेकर बैठा था नाटो, वो सब भूल जाओ, कभी भी वो खत्म हो सकती है। तो और आपका छोटा छोटा जो छोटे छोटे एक एक शहर जितना बड़ा देश है, कभी भी रसिया उसको कब्जा कर सकता है। तो इसलिए यूरोप अब संगठित हो रहा है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के नेतृत्व में, और इधर अमेरिका जो है धीरे धीरे करके बहुत स्लोली स्लोली दुनिया भर से अलग थलग होता जा रहा है। अलग थलग हो करके आप कहाँ तक रह लोगे? अब भारत जो है देखो ठीक है, नरम रुख अपना रहा है, भारत ये कह रहा है, चलो अभी उतना बयान नहीं दिया ट्रम्प के लिए, लेकिन कभी न कभी तो भारत को भी बोलना ही पड़ेगा मजबूरी में। जब ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे ही बयानबाजी अगर करते रहोगे कि इंडिया को एक्सपोज कर दिए, या इंडिया झुक गया, इंडिया हमारे सामने झुक गया, हम बहुत बड़ा ताकतवर हैं, हम इसको झुका दिए, उसको झुका दिए, ऐसे बोलते रहोगे तो चाइना की तरह एक दिन इंडिया भी खसम जाएगा। उसके बाद फिर बोलेगा कि भाई क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं है, इसकी सत्यता भी देख लेते हैं कैसे नहीं है। एक्चुअली में ये जो अभी इंडिया ने टैरिफ कम किया है, ये कोई नई बात नहीं है। पीयूष गोयल साहब, देखिएगा आप, ये आर्टिकल है, आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आर्टिकल है 12 जनवरी का 2023 का, ठीक है, बिजनेस लाइन का, आप जा करके खुद भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर ना, यहाँ पीयूष गोयल जी गए हुए थे, इंडिया यूएस थिंकिंग बिग, सेज गोयल, रूल्स आउट मिनी ट्रेड डील और एफटीए। या तो हम एफटीए पर समझौता करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता करेंगे, या फिर मिनी ट्रेड डील करेंगे, कुछ ऐसा कुछ नया सोच रहे हैं। तो मतलब बातचीत बहुत पहले से ही चल रही थी, 2023 से, जब जो बाइडन का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पर हम लोग की बात चल रही थी अमेरिका से कि हम लोग टैरिफ को कम करने पर बात करेंगे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप जानते हो क्या होता है, कि मतलब उसमें ट्रेड पर कोई टैरिफ नहीं लगता है दो देशों के बीच में। तो उससे क्या होता है कि व्यापार बढ़ जाता है अचानक से। अभी आपने देखा ना, ईयू की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वंडर लियन, ये आई हुई थी भारत विजिट पर, और भारत और ईयू के बीच में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड तक होते होते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली साइन हो जाए। पूरा बातचीत होकर के गया है, ठीक है मामला। तो अभी रिव्यू में है, और ये समझ लो फाइनल स्टेज है, काफी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हो जाए। अगर हो जाता है तो यूरोप में हम लोग ज्यादा सामान बेच पाएंगे, और यूरोपियंस भी इंडिया में आकर ज्यादा सामान अपना बेच पाएंगे, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से
बहुत ना के बराबर या बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है ट्रेड टैरिफ। तो इस पर हम लोग पहले से यूएस पर काम पर लगे हुए थे, क्योंकि अपने डील वहां पर अपना ट्रेड बहुत अच्छा खासा हो रहा था, है ना। तो लेकिन अगर अब मान लो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी वजह से ऐसा हुआ, तो ये तो सही नहीं है कहीं ना कहीं। और खैर इससे आपकी रेपुटेशन भी खतरे में आती है। इनका फायदा अब दूसरे देश उठा रहे हैं, जैसे चाइना। चाइना ने कहा कि अब भारत को सतर्क हो जाना चाहिए और भारत को चाइना के साथ आ जाना चाहिए, चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब वैसे भी देख रहे हो इंडिया चाइना भी उतना ही लगभग ट्रेड कर रहा है जितना इंडिया अमेरिका कर रहा है। बस थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अंतर है कि हम लोग यहाँ से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, वहां पर ज्यादा सामान बेच रहे हैं। तो वही अगर हम लोग यहाँ पर करने लगे तो फिर तो यहाँ चाइना ये ऑफर दे रहा है खुला कि आओ मिलजुल करके किया जाए। अगर मिलजुल कर हुआ तो इससे एक और फायदा होगा कि मतलब चलो अभी तो ट्रम्प है, अभी तो ये रसिया के सपोर्ट में है। मान लो खुदा न खास्ता इनकी सत्ता बदलती है और फिर से आ जाती है डेमोक्रेट्स की, और जब डेमोक्रेट्स की आएगी तो वो एंटी रसिया रहेगी ज्यादा, है ना। एंटी रसिया रहेगी तो फिर से जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, एशिया हैं, ये फिर से मजबूती से खड़ा होना चाहेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स को हम खड़ा नहीं होने देंगे और ब्रिक्स का अगर करेंसी लॉन्च होगा तो बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन मान लो अगर कुछ साल बीता तो फिर से अगर मान लो ब्रिक्स मजबूत होना शुरू हुआ तो रसिया, चाइना और इंडिया, ये तीन देश अगर एक होकर के काम करने लगे तो ये बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर आएगी। और जिस प्रकार से यूरोप के देश संगठित हैं वैसे एशिया के ये बड़े देश अपने आप में एक संगठन बना सकते हैं और बहुत बड़े संगठित होकर के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर सकते हैं। मतलब आप समझो जैसे G7 था, G7 एक टाइम पर जब बना था तो टॉप इकोनॉमीज जो थी उनका संगठन बना था। अब तो इनमें ज्यादा देश बचे नहीं जो टॉप इकोनॉमी वाले हो, भारत वगैरह चाइना वगैरह सब घुसे हुए हैं टॉप 5 में। लेकिन अब आने वाले टाइम पर ऐसे ब्रिक्स बन सकता है, तो इंडिया को ये भी सोचना चाहिए। और इसी को लेकर के एक बार जब लास्ट वाली समिट हुई थी कजान शहर में रूस के, तो वहां पर पीएम मोदी की और सी जिनपिंग की मीटिंग भी करवाई थी पुतिन ने। रसिया ने बीच में पहल की थी जिस वजह से दोनों की मीटिंग हुई थी, वो काफी सक्सेस रही थी। इंडिया और चाइना के बॉर्डर का जो भी डिस्प्यूट है, जो भी टेंशन है, उसको कम करने पर बातचीत लगातार चल रही है। कुछ हद तक कम भी हुए हैं डिस्प्यूट, लेकिन अभी भी चाइना जो है चाइना ही है, जानते हो पूरा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए ये भी दिक्कत है कि चाइना अभी कह तो रहा है कि आओ साथ में कर चलें, लेकिन फिर वही बात हिंदू चीनी भाई भाई वाला, कुछ ऐसे ना कर दे फिर से। अब देखना होगा आगे क्या होता है। आपकी इस पर क्या राय है, मतलब ट्रम्प को क्या ऐसा बोलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किसी देश के लीडर को अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ इस प्रकार से बेतुका बयान देना, किसी देश का रिलेशन जिससे पूरा पूरा गड़बड़ हो जाए, और भी ऐसे देश से जिससे बड़ा ट्रेड हो रहा है आपका, ये कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में। अगर हम लोग बात करें, हाँ जब चुनावी रैली चल रही होती है वहां पर जब बोल देते हो तो वो समझते हैं लोग, उतना अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो वोट बैंक के चक्कर में ऐसा किए हैं कि चुनावी रैली में कुछ भी बोल दे रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रेसिडेंट के पद पर बैठे हो उसके बाद ऐसे बयान दे रहे हो, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। खैर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।